हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक विद सिराज। लीनियर प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे सिंपलेक्स मेथड। स्टार्ट करेंगे आज। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने सिंपलेक्स मेथड का सिंपल वाला सम किया था। आज भी सिंपल वाला ही सम करते, बेसिक रूल समझ लो एंड देन फिर हम थोड़ा सा हाई फंडा सम पे जाएंगे, देन टॉपिक वाइंड अप करेंगे। मोस्टली इस टॉपिक के अभी 5th लेक्चर चल रहा है, मेरे हिसाब से 8 लेक्चर्स तक लूंगा, 8 टोटल, मतलब और 3 लेक्चर लूंगा। बट इसके बाद के लेक्चर में अपन लेवल इंक्रीज करेंगे, उसके बाद में और थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो 7 या 8 लेक्चर्स के अंदर वाइंड अप करूंगा मैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। सिमिलर सम कल जैसा ही है, मैक्सिमाइजिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, सब्जेक्ट टू एक और दो इक्वेशंस दिया गया है, फाइंड द ऑब्टेन सॉल्यूशन बाय सिंपलेक्स मेथड। कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दिया, फिर सब्जेक्टिव फंक्शन लिख दिया। सब्जेक्टिव में कितने इक्वेशंस है? 2 इक्वेशन, तो स्लैक वेरिएबल कितना ऐड होगा? 2। पहले इक्वेशन के लिए S1, दूसरे के लिए S। अब मैंने वेरिएबल S लिखा है, आपको जो लिखने का आप लिख, समझ में आया? तो स्लैक वेरिएबल 1, स्लैक वेरिएबल 2, जो भी स्लैक वेरिएबल ऐड किया उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा 0s1 एंड 0s2। ठीक है, फिर बन जाएगा सिंपलेक्स टेबल, सीबीआई सीजे बेसिक वेरिएबल। इधर का ये चीज याद रखो, सीबीआई सीजे बेसिक वेरिएबल, 3 चीज हो गया। जितने भी वेरिएबल्स है x1 x2 s1 s2, उसके ऊपर उसका कॉस्ट आएगा, सॉल्यूशन एंड रेशियो। कॉलम क्लियर है? सीबीआई सीजे बेसिक वेरिएबल, सीबीआई सीजे बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल मतलब जो एंटर हो रहा है, फर्स्ट टाइम कौन एंटर हुआ यहाँ पे? S1 और S2। और यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल लिखा है उसका कॉस्ट मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन। x1 का कितना है? 8, x2 का कितना है? 20, और इसका है 0, इसका है 0। बराबर। एंटर होने वाला बेसिक वेरिएबल था S1 जिसका कॉस्ट कितना है? 0। S2 उसका कॉस्ट कितना है? 0। बेसिक यहां तक। अब जो सब्जेक्टिव फंक्शन है 2 1, S1 है तो 1 0, सॉल्यूशन कितना? 80। समझाइए? यहां पे 3 4 0 1 96। क्लियर? सारे वेरिएबल्स मिल गए, तो सबसे पहला फाइंड करेंगे ZG। कैसे? जो भी वेरिएबल का कॉस्ट है सीबीआई से मल्टीप्लाई करके प्लस होगा। 0 0, तो 0 ही रहेगा हर टाइम। मैंने पहले बताया फर्स्ट टेबल में आंसर विल बी 0 ओनली, फर्स्ट टेबल 0 रहेगा। सीजे के बाद, सॉरी जेडजे के बाद डेल्टा, यानी कि सीजे माइनस जेडजे, 8 माइनस 0 8 आएगा। 20 माइनस 0 20, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। यहां तक क्लियर? रूल कहता क्या है कि भाई अगर मैक्सिमाइजिंग का सम है तो डेल्टा का आंसर माइनस या 0 आना चाहिए। 0 तो आ रहा है बट माइनस आ रहा है क्या? नहीं। और अगर मिनिमाइजिंग का है तो डेल्टा का आंसर क्या चाहिए? प्लस या तो 0। अपने केस में ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या करेंगे? तो सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई? तो इधर सबसे बड़ा नंबर जो डेल्टा में सबसे बड़ा नंबर है उसको सिलेक्ट करेंगे। बड़ा नंबर क्या है? उसे हम लोग ने बोल दिया कॉलम, इसका नाम बढ़ गया की। बराबर है? अब जो भी की कॉलम आया है, जो वैल्यू आया है, उससे सॉल्यूशन को डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे। बराबर है? मतलब डिवाइड द सॉल्यूशन विद द रिस्पेक्टिव की कॉलम वैल्यू। तो भाई सॉल्यूशन है 80, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 80 डिवाइड बाय 1 80 आएगा। 96 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 96 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 24। अब वैल्यू आने के बाद क्या लेने का? इधर मैक्सिमम उधर मिनिमम, पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम लेना है। तो मिनिमम क्या है? 24, और वो सिलेक्ट हो गया। समझा? दोनों का इंटरसेक्शन को अपन क्या कहते हैं? जो इंटरसेक्शन इसे क्या कहेंगे? की वैल्यू। डन है? डन यहां तक? चलिए फॉर्मूले को बाद में देखते, आ जाते हैं नए टेबल की तरफ। पूरा टेबल सेम, 8 20 0, सीबीआई सीजे बेसिक वेरिएबल, वो सारी चीजें सेम रहेगी, ऊपर का वैल्यू बदलता नहीं। अब क्या है? ये जो कॉलम है ये एंटर होगा, और ये किधर एंटर होगा? इस रो में एंटर, मतलब ये एग्जिट होगा और इसके जगह पे x2 आ जाएगा। तो यहां पे आएगा x2 एंटर होने वाला है, तो इसका कॉस्ट कितना? 20। बराबर? सारे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। वेरी सिंपल। रो वाले को क्या करने का? जो की वैल्यू है उससे खाली डिवाइड करने का। तो फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ रो। क्या करना है? जो भी की वैल्यू आया है उससे सबको डिवाइड करना। 3 डिवाइड बाय 4 3 बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4 1, 0 डिवाइड बाय 4 0, 1 डिवाइड बाय 4 1 बाय 4,
96 डिवाइड बाय 424 किया। क्लियर? रो का वैल्यू कैसे निकालते समझ में आया? कोई भी रो अगर रो ऊपर रहता तो भी सॉल्यूशन वैसे ही बनता। जरूरी नहीं कि हर बार रो इधर ही आएगा, रो ऊपर वाला मिनिमम ये भी हो सकता था। तो सबसे पहला एंटर होने वाले का वैल्यू फाइंड करना, और वो एंटर जो भी होगा वो हमेशा रो ही रहेगा। तो जो एंटर हुआ उसको कैसे की वैल्यू से डिवाइड करके फाइंड करना। तो द रूल लिखा हुआ है, फाइंड न्यू वैल्यू यूजिंग की बाय डिवाइडिंग वैल्यू विथ की वैल्यू। मतलब जो भी न्यू वैल्यू आपको फाइंड करना है रो में, वो कैसे करना है? तो जो भी इनका ओल्ड वैल्यू है उसको की से क्या कर दो, डिवाइड। यू विल गेट द न्यू वैल्यूज। क्लियर है यहां तक? हाँ, अब क्या, जो ऊपर बच गया उसका वैल्यू S1 का कॉस 0 ये। तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला बताओ क्या है, बोलो फॉर्मूला। टू फाइंड न्यू वैल्यू द फॉर्मूला इज न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉलम इनटू रो डिवाइड बाय की। अब जरा ध्यान से समझ लेना, ये S1 है, इसके लिए कॉलम ये, इसके लिए कॉलम ये। कॉलम S1 के लिए कॉलम हमेशा क्या रहेगा, 1। S2 के लिए हमेशा क्या रहेगा, 4। अभी S2 की बात करना नहीं है, बराबर है। अब इसके लिए रो क्या रहेगा, इसके लिए रो, इसके लिए रो, इसके लिए रो, इसके लिए रो और इसके लिए रो। तो की रो समझ में आ गया, और की वैल्यू तो हमेशा यही रहेगा। क्लियर? चलिए तो अप्लाई करते हैं। स्टार्ट, बोलो। तो न्यू ओल्ड वैल्यू क्या है? ओल्ड वैल्यू है 2 माइनस कॉलम वैल्यू कितना, 1। कॉलम वैल्यू इज 1 इनटू रो वैल्यू कितना और की वैल्यू कितना। समझा? क्लियर? तो कॉलम पहचान में आया, हमेशा इनके लिए कॉलम हमेशा क्या रहेगा, 1। 1 के लिए भी 1, 1 के लिए, 0 के लिए, 80 के लिए, सबके लिए कॉलम वही रहेगा और सबका रो बदलते जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग की रो बोला है। की रो ये है, की कॉलम ये है। पहले स्टार्ट में ये बताया की, तो यहां पे की कॉलम की रो बोला है, इसलिए आपने ऐसा लिखा। ओके, चलिए तो अब आते हैं सॉल्यूशन। 2 माइनस 3/4 होगा, बेबी को बेस पसंद आना चाहिए। 2 माइनस 3/4 है, इसके बेस में कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 4। तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 4। तो होगा 8 माइनस 3/4 5/4 5/4 एंड सो ऑन करते जाना है। चलिए सेकेंड नंबर पे, ओल्ड वैल्यू क्या है, माइनस कॉलम वैल्यू 1 ही रहने वाला है, रो वैल्यू, की वैल्यू 0। कैसे, 4 और 4 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0 ही होने, बराबर। नेक्स्ट इधर आते, ओल्ड वैल्यू 1 माइनस कॉलम वैल्यू 1, रो वैल्यू देखो 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 0 है ना, और की वैल्यू, इसके लिए रो ये है ना, इसके लिए रो ये, इसके लिए रो ये, कॉलम तो यही रहने वाला है, अपॉन की। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया। 1 माइनस 0 कितना आएगा, समझा? चलिए नेक्स्ट, ओल्ड वैल्यू, कॉलम वैल्यू वो तो 1 ही है, और रो वैल्यू, की वैल्यू 0 माइनस 1/4 माइनस 1/4। समझा? चलिए ओल्ड वैल्यू, कॉलम वैल्यू, रो वैल्यू अपॉन 96/4 24 होता है, हो गया। 80 माइनस 24 इज इक्वल्स टू, 80 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 56, बराबर है। समझा सॉल्यूशन? तो यू गॉट ऑल द वैल्यूज नाउ। सारे वैल्यूज आने के बाद ZJ फाइंड होगा, ZJ फाइंड कर। 0 60/4, 4 1 जा 4 5 जा 20 कैंसिल तो होता ही है ना, 5 3 जा 15 डायरेक्टली।
समझा ना? ये सॉल्व करके दिखाऊं? पक्का समझा? ये 0 और ये 20 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, 0 और 5 हो जाएगा, समझा? सीजे माइनस जेड जे, 8 में से 15 जाएगा तो -7 आएगा। हाँ, 20 में से 20 जाएगा, 0 में 0 जाएगा 0, 0 में 5 जाएगा -5। आया आंसर? तो अब रूल कहता है कि मेरा डेटा का आंसर माइनस या 0 आना चाहिए, माइनस या 0 आ गया, आ गया मतलब आई विल गेट द आंसर। अब आंसर क्या होता है? सॉल्यूशन। तो 0 इंटू 56 प्लस 24 इंटू 20, तो 0 प्लस 480, आंसर कितना है? 480। समझा ये? पक्का? तो आंसर कैसे मिलता है? आंसर सॉल्यूशन से मिलता है। सॉल्यूशन को सीबीआई से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है बस, ठीक है? इसके पहले कभी सॉल्यूशन अपन सॉल्व नहीं करते इधर जेड में, बट एक्चुअल में इधर सॉल्व करना है जब फाइनल आंसर आएगा तब, ठीक है? ओके, डन हो गया सम। चलो और एक सम लेते। सम समझा है ना? बोल। अगर आप पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हो कोई फर्क क्या ही पड़ता है, लेकिन आपने इधर जेड फाइंड करने का, जब आंसर ही नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन का आंसर राइट थोड़ी रहेगा। सॉल्यूशन आंसर कब राइट रहेगा? जब ये नेगेटिव और 0 रहेगा तो ही सॉल्यूशन आंसर राइट है। पहले अगर इधर सॉल्व कर लोगे तो आंसर राइट थोड़ी है वो, इसके लिए वो फाइनल लास्ट में ही सॉल्व। ओके, चलिए आ जाते हैं वापस से सेम इक्वेशन, दो इक्वेशन सिंपलेक्स मेथड। अभी कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए आप लोग, कि अगर कॉन्फिडेंस आएगा तो कल का लेवल अप कर दूंगा। सेम कितने इक्वेशंस दिए? दो इक्वेशन, मैक्सिमाइजिंग दिया हुआ है S1 S2 0S1 0S2। कल लेवल थोड़ा बढ़ाने वाला हूं मैं, अभी बोल दूं। डन यहां तक? सीबीआई सीजे बेसिक वेरिएबल, x1 का वैल्यू 2 5 0 0, S1 का 0 S2 का 0। इक्वेशन पहला है 2 है 1 है 1 है 0 है 20, 3 है 4 है 0 है 1 है 24। चलिए 0 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 सब है, क्योंकि तो सोल्यूशन भी निकाला है, कुछ मतलब का नहीं है। ये सॉल्व किया है सोल्यूशन में, पर इसका मतलब नहीं है। आप यहां तक सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। क्लियर? चलिए अब डेल्टा फाइंड कर लेंगे। 2 माइनस 0 2 5 0 0 बराबर, क्या मेरा आंसर सेटिस्फाई हुआ है? नहीं, तो अपने को क्या सिलेक्ट करने का? मैक्सिमम। 2 5 0 0 में मैक्सिमम क्या है? कॉलम बन गया। अब जो वैल्यू है उसे अपन क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे, 1 और 6। मिनिमम क्या है? 6, मतलब रो बन जाएगा। अरे समझा? दोनों का इंटरसेक्शन। क्लियर? पक्का? चलिए आ जाते हैं न्यू टेबल की तरफ। 2 5 0 0 बराबर है, कौन एंटर होगा? कहां पे एंटर होगा? सेकेंड रो में। इसका वैल्यू है 5। अब इसके वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे? जो भी की वैल्यू है उसे डिवाइड करेंगे। तो 3 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4, 0 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4, 24 डिवाइड बाय 4। सिंपल अभी है कॉन्फिडेंस। चलिए आ जाते हैं न्यू वैल्यू। इधर रहेगा S1, इसका वैल्यू 0, फॉर्मूला है ओल्ड वैल्यू कॉलम वैल्यू रो वैल्यू की वैल्यू। अब मुझे बताओ कि S1 के लिए कॉलम वैल्यू क्या रहेगा? 1, और रो वैल्यू वो तो बदलेगा, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 24। कॉलम विल बी कांस्टेंट, कॉलम हमेशा यही रहेगा उसका। क्लियर है? चलिए तो सॉल्व करते हैं। ओल्ड वैल्यू बताओ कितना है? 2। ओल्ड वैल्यू है 2 माइनस कॉलम वैल्यू रो वैल्यू रो वैल्यू की वैल्यू। अरे समझा? चलो बताओ आंसर। किया हुआ है 2 माइनस 3/4। बेबी को बेस पसंद होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3/4 5/4 बराबर है। ठीक है, यहां पे आंसर आ गया 5/4। दूसरे पे जाते, दूसरा क्या है भाई? बोलो।
ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू है 1, आंसर 0 आएगा। 1 इंटू 4 अपॉन 4, तो आंसर 0। तीसरे इसमें जाएंगे, ओल्ड वैल्यू 1, कॉलम वैल्यू 1, रो वैल्यू 0 अपॉन 4, 1 आएगा क्योंकि 0 हो गया। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट, ओल्ड वैल्यू 0, कॉलम 1, रो 1, 4, माइनस 1/4, बराबर ना। चलिए ओल्ड वैल्यू 20, माइनस 1 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 4, तो 20 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, समझा, डन। अब इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाना चाहिए भाई। चलिए डन हो गया। अब जेड 0, 15/4 बराबर 0, 5, 0, 0, 0, 5/4, सोल्यूशन बाद में निकल, यहां तक क्लियर। माइनस, अब 15/4 का मतलब क्या हुआ? 15/4 मतलब पॉइंट में निकाल सकते हो, आपको इश्यू नहीं है। 15 डिवाइड बाय 4 लिखा तो भी चलेगा, तो 15 डिवाइड बाय 4 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। तो 2 में माइनस करोगे 15/4 या तो 2.75, तो माइनस में आंसर आएगा 7/4। या तो आप पॉइंट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए तो आप पॉइंट में लिख सकते हो। यहां पे 15 डिवाइड बाय 4 करोगे 2.75 समथिंग आता है, तो 2 माइनस 2.75 करोगे तो माइनस 0.75 आएगा, बराबर है। 7 डिवाइड बाय 4 करके चेक करो तो भी वही आंसर आएगा। आप चेक कर सकते, आपको करना है तो, बाकी तो मेरे को भरोसा है, ठीक है। 5 माइनस 5, 0 माइनस 0, 0 डिवाइड बाय 5/4 मतलब माइनस 5/4 ही आएगा। तो अपने आंसर्स क्या होने चाहिए, 0 या नेगेटिव। आ गया है, देखो एक एक टेबल में आ रहा है, जरूरी नहीं कि एक ही टेबल में आए, और एक टेबल भी आता है जो कि अपन कल करेंगे। आज तो अपन ने सिंगल सिंगल टेबल वाला सम किया है, कल के लेक्चर में अपन डबल टेबल के, हो सकता है 3 टेबल के भी सम्स करेंगे। तो आपको पहला ये बेसिक समझ गया है, तो हर बार वही रिपीट होने वाला है। स्टेप्स विल बी रिपीटेड until and unless your answer is this, for maximizing and for minimizing positive and zero। मैंने रूल लिख के दिखाया, इसके बाद की इसमें शायद ही लिखूंगा। डन है। चलिए, तो इस केस में सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 14 0 5 0 सॉरी 5 to 6, तो 0 plus 30 equals to 30, so my final answer is 30। क्लियर, झाला सिंप्लेक्स मेथड, है सोपा। चला, आज के लेक्चर में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।